वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही अब शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर एवं चौका घाट तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 24 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। इस हेल्प डेस्क पर कोरोना से मिलते जुलते लक्षण यानी बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि की प्रारंभिक जांच की जाएगी और कोरोना से बचाव संबंधित आवश्यक एवं सही जानकारी प्रदान की जाएगी। कोरोना हेल्प डेस्क में कोई भी पेशेंट आएगा तो हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन नॉर्मल इंसान है और किसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या हैं। अगर वो रेफर करने लायक पेशेंट है जो कोविड सस्पेक्ट की तरह देखा जा रहा है, जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर आपका कोविड पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में आया है, ऐसा कुछ भी, या उनको सारी की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारा पहला काम होगा उनको रेफर करना ESIC हॉस्पिटल में सैंपलिंग के लिए। अगर ब्रेथलेसनेस है, SpO2 कम जा रहा है 94% से, तो हम फिर उनको BHU के लिए भी रेफर कर सकते हैं। दशाश्वमेध घाट पहुंचे वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल से बुधवार को माझी समाज के नेताओं ने मुलाकात की। इस दौरान प्रदीप साहनी उर्फ सोनू माझी ने कमिश्नर से गुजारिश की कि वे लोग अपनी अपनी नावों में CNG किट लगवाना चाहते हैं। इस पर कमिश्नर ने मौके पर ही गेल के अधिकारियों को फोन किया और कुछ नावों में प्रयोगात्मक रूप से CNG किट लगाने का निर्देश दिया है। अनलॉक में सड़क पर ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा को अनुमति तो मिल गई है, मगर कुछ ऑटो और ई-रिक्शा चालक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। इसकी शिकायत मिलते ही वाराणसी के SP ट्रैफिक ने सख्त तेवर अपनाया है। उन्होंने बताया कि बनारस शहर को 3 जोन में बांटा गया है। ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को अपनी गाड़ी में सैनिटाइजर और मास्क रखना अनिवार्य है। साथ ही 3 से अधिक और बिना मास्क के सवारी बैठाने पर भी प्रतिबंध है। जो वाहन महामारी के दौरान नियमों से खिलवाड़ करेंगे उनके खिलाफ ट्रैफिक महकमा सख्त एक्शन लेगा। वाहन है, चाहे ई रिक्शा हो चाहे ऑटो हो, जो उसकी सवारी की क्षमता है उस क्षमता से वो सवारी बैठाएंगे। उसके अलावा जो बेसिक प्रिकॉशन है, मास्क यूज करेंगे, सैनिटाइजर रखेंगे और जो भी सवारी बैठा रहे हैं वो मास्क के साथ होना चाहिए। इसलिए हम लोग का चेकिंग भी चल रहा है और समय समय पर इस पर ज्ञान भी चल रहा है। इसके अलावा मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने पूरे वाराणसी शहर को 3 भाग में 3 जोन में बांटा है। उसको एक कलर कोड दिया हुआ है। छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए मासूम मोहम्मद अफसार को मिली अस्पताल से छुट्टी। दिलदार बनारसियों ने की मदद। काशी के इस बच्चे के इलाज के वक्त ट्रॉमा सेंटर के कुछ डॉक्टरों ने दिखाई थी बेदर्दी, तो मकबूल आलम रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने किया इलाज। अब पूरी तरह स्वस्थ है मासूम अफसार। बच्चे के पिता शकील अहमद ने किया बनारसियों का धन्यवाद। समाज सेवी अमन कबीर ने की थी इस परिवार की मदद। देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में हुई वृद्धि का लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी में कांग्रेसियों ने भी प्रदर्शन किया है। बढ़े हुए पेट्रोल के दामों को लेकर वाराणसी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा के नेतृत्व में बुधवार को खजुरी स्थित उनके आवास से बैलगाड़ियों में 4 पहिया वाहनों को बांधकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि इस सरकार के कार्यकाल में अब बैलगाड़ी का युग आने वाला है। यदि इंटरनेशनल मार्केट में दाम ज्यादा रहता तो आप बढ़ाते, यदि वहाँ का जो क्रूड ऑयल है उसका दाम ज्यादा रहता तो आप बढ़ा देते, बात समझ में आती। लेकिन वहाँ तो दाम प्रतिदिन घट रहा है और वहाँ घट रहा है और हिंदुस्तान में प्रतिदिन बढ़ रहा है और इतना बढ़ गया है कि डीजल और पेट्रोल का भाव एक हो गया, दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। तो इससे महंगाई बढ़ेगी, हर चीजों पे महंगाई बढ़ जाएगी और जनता अपने आप में परेशान है। कोरोना के काल में महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, मंदी से परेशान है और ये महंगाई सरकार जानबूझ के बढ़ा रही है।
अपने खजाने में पैसा इकट्ठा करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान की कड़ी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पूर्वांचल की पहली DRDO और शिप्रा से अप्रूव PPE किट बनाने की उत्पादन इकाई फैक्ट्री की शुरुआत हो गई है। इस फैक्ट्री में वाराणसी के साड़ी निर्माण से जुड़े लोगों द्वारा PPE किट तैयार किया जा रहा है। यहां हर महीने 5000 PPE किट तैयार करके इसे पूर्वांचल सहित आसपास के अन्य जिलों में कम दामों में उपलब्ध कराया जाएगा। गोदौलिया से दशाश्वमेध तक 8 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन स्ट्रीट पेडिस्ट्राइजेशन के कार्य को तेजी से पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बुधवार को कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को 3 महीने की समय सीमा देते हुए सितंबर तक हर हाल में काम को पूरा कराए जाने का निर्देश दिया है। में करीब 50% इसका काम पूरा हो गया है और हम लोग प्रयास करें कि सितंबर अंत तक इस कार्य को पूर्ण करके माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षाएं हैं पर्यटन को बढ़ावा देने की, उस दृष्टिगत हम लोग एक नया कदम यहाँ पर उठा पाए हैं। पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में जहां मंगलवार को सपा कार्यकर्ताओं ने जनपद में विरोध प्रदर्शन किया, वहीं बुधवार को शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान शहीद भगत सिंह यूथ फ्रंट के कार्यकर्ताओं और सिगरा थाने की पुलिस के बीच काफी देर तक खींचातानी और नोकझोंक हुई। भगत सिंह यूथ फ्रंट को कांग्रेस और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मंगलवार को लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने वाराणसी में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में हो रही अनियमितताओं को लेकर सीएम को अवगत कराया है। वाराणसी में बुधवार को कुल 12 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लिस्ट सामने आई है। इनमें से 3 सैंपल की रिपोर्ट बुधवार को, जबकि 9 की रिपोर्ट मंगलवार रात को सामने आई है। वहीं बुधवार को 14 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 376 हो गई है। इनमें से 256 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 107 है। इसी तरह वाराणसी में हॉटस्पॉट की संख्या 189 है। इनमें से 19 ऑरेंज जोन तथा 59 रेड जोन में, यानी कुल 78 हॉटस्पॉट इस समय एक्टिव हैं। बुधवार को 7 नए हॉटस्पॉट बनाए गए हैं।